ये अपने पास पॉइंट था। आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप पॉलिसी, राइट? इसके पहले हमने यूजर्स मैनेजमेंट डिस्कस किया था, क्या क्या यूजर्स की प्रॉपर्टीज में होते हैं, ग्रुप क्या होता है, एंड and now we are moving ourselves to the group policy management. Is that correct? But if you have any doubt or question about the objects or containers, because container we are going to start from today, if you have a question related to the objects that we completed, please let me know. Okay, sir. सर मेरे को थोड़ा 10-15 मिनट टाइम दीजिएगा, थोड़ा रैम अपडेट हो गया, थोड़ा सेटअप के लिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ 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 सर, मैंने रैम अपडेट कर दिया है सर, अभी थोड़ा हेल्प कीजिएगा। कितना रैम आपने कितने उसमें लगाया है? 16 हो गया सर अभी टोटल। ग्रेट, यू कैन परफॉर्म ऑल द प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द सर्वर, आप सारे टास्क परफॉर्म कर पाओगे। आई विल हेल्प यू, ठीक है ना? आप अपडेट कर लो। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। लास्ट के ना मैं आपको 10 से 15 मिनट देता हूँ, और ISO वगैरह आप डाउनलोड करके रखो सभी। आई विल हेल्प यू हाउ टू सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर ना। ओके, थैंक यू। Manish, do you have any question about the objects that we completed so far? Not, no sir. ठीक है, how much you comfortable with GPO वाला part? हाँ जी सर। GPO क्या होता है? What do you think about GPO? सर ग्रुप पॉलिसी होती है इसमें, जैसे हमें इस एक तरह से हम इसमें पॉलिसीज वगैरह साइन कर देते हैं जिसके थ्रू हम अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और मतलब जैसे बल्क में हमें कोई काम करना हो तो उसके लिए। बल्क में काम करना हो, किस एनी एग्जांपल रिलेटेड टू द पॉलिसी, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पॉलिसी में? जैसे सर हमारी पेन ड्राइव्स हो गई, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है कि हम यूजर्स पेन ड्राइव्स ना एक्सेस कर सकें हाँ, ड्यू टू ब्लॉक द द एक्सेस सिक्योरिटी ऑफ रीजंस। USB। हाँ जी, और जैसे कंपनी का वॉलपेपर हो कि अगर हमें इन्फोर्स करना हो और परमिशन ना देनी हो, और जैसे हमें कुछ कंसोल्स वगैरह ब्लॉक करने हो, कंट्रोल पैनल हो गया, आईपी चेंज हो गया, तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए हम ग्रुप पॉलिसी का यूज करते हैं। और कई कंपनीज के कहते हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज करती है ग्रुप पॉलिसी। सर म्यूट हो आप। I can hear you. बाकी सर इसमें अगर आपने कुछ एडिशन में बताना हो तो मेरे को बता देना, थोड़ा सही रहे। देखो, GPO दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक फॉर एवरी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, L2 L3 किसी भी लेवल पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी दैट यू नीड टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी पार्ट, राइट? राइट। अब अगर हम बात करें इसके यूसेज की, बिल्कुल बेस से चलते हैं GPO के केस में। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट पॉइंट दैट वी नीड टू कवर, बट GPO इंडिविजुअल क्या है ना, ग्रुप पॉलिसी कैन हेल्प अस इन बोथ द टर्म्स। आपको कोई सिक्योरिटी या परमिशन सप्लाई करनी है उसके लिए भी, अगर आपको कोई एडिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इट विल हेल्प यू। ड्राइव मैप करनी है, वॉलपेपर फिक्स करना है, USB ब्लॉक करना है, CMD ब्लॉक करना है, ये सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो GPO से। 1985 पॉलिसीज आर अवेलेबल, लगभग 2000 पॉलिसीज अवेलेबल हैं। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना आप चीजों को देखोगे, जितने ऑप्शन आप विजिट करोगे, उतनी ज्यादा आपको पास क्लियरिटी आएगी। मींस अगर मेरे पास एक कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई सा भी है, 10 11 7, कोई सा भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट में दिखने वाले एक एक ऑप्शन को आप अलाउ डिनाई कर सकते हैं GPO के साथ, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। राइट। सर ठीक है एक ना? आपने वो टूल इंस्टॉल किया था अभी इसमें ना, वर्चुअल VMware मशीन टूल्स, में, VMware वो टूल्स, कहाँ से इंस्टॉल होएगा? VMware टूल्स आपके इसी का पार्ट है ना। आप इस पे राइट क्लिक करते हो मशीन पे, तो ये आपका दिखा रहा है री इंस्टॉल VMware टूल। हम इंस्टॉल किए थे, पहली बार इंस्टॉल होगा, मतलब अगली बार री इंस्टॉल जैसे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप री इंस्टॉल कर सकते हो।
तो मेरे को तो ये शो हो नहीं रहा है मेरे उसमें। नहीं अच्छा होगा, नहीं ग्रेड आउट बिल्कुल होगा, जब आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करोगे तो होगा उसमें। वो फेल्ड आ रहा था कुछ वजह से। फेल्ड हो रहा था, चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे अभी क्या कैसे है। ओके वैसे होना नहीं चाहिए, बिकॉज विंडोज के लिए तो ये इसके पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टूल्स बिल्ट इन है, चाहे आप 2022 इस्तेमाल करो, 2019, 2016, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ओके ठीक है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अभी हम आ गए अपने इन्वायरमेंट के अंदर, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द जीपीयू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए हु रियली वांट टू बिकम अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर की सर्विसेज को हैंडल करना है ना। तो इट इज मैंडेटरी, यू शुड नो, यू शुड चेक द फीचर्स रिलेटेड टू द ग्रुप पॉलिसी। तो आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट। ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है, इसके पहले हमने बात की थी कंटेनर्स के बारे में, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ आवर कंटेनर्स। हम यहाँ पे ना कंटेनर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेनर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में कंटेनर है क्या। सो बेसिकली अब अपने पास अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, द इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वी एस्टैब्लिश cloud.com, एंड cloud.com के केस में मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। यहाँ पे ना मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम से कनेक्टेड है। अब ये जो सिस्टम है ना, ये डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए गए हैं। एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलग मशीन और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग सिस्टम्स लगे हैं, ठीक है, ओके लाइक दैट, बट दे ऑल आर कनेक्टेड विद द सेम डोमेन कंट्रोलर। इनकी जो कनेक्टिविटी है ना, वो सेम डोमेन है, सेम डोमेन से यूजर्स मिल रहे हैं, सेम डोमेन से इनको डीएससीपी मिल रहा है, सब कुछ जो कंट्रोल है वो डीएससीपी ये हमारा cloud.com ही कर रहा है। अब जो पॉलिसी अप्लाई करने का तरीका है ना, जो पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करने का तरीका है वो बेसिकली क्या है, you can apply the policy to entire domain। आप अपनी पॉलिसी को ना पूरे डोमेन पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अभी हमारे पास ये डोमेन कंट्रोलर है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन dsa.msc और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी के पेज पे। अब आप देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के केस में ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और डोमेन के अंदर एक छोटा सा फोल्डर दिखाई पड़ रहा है विद नेम ऑफ यूजर, क्लार्क यूजर, जीसीपी यूजर, टाटा यूजर एंड टोनी यूजर। मतलब ये अगर आपने पॉलिसी इस पे लगाई, cloud.com पे लगाई, तो यहाँ पे फोल्डर जितने भी है ना सब जीपीओ के अंडर में आ जाएंगे। आपके जितने भी यूजर्स हैं, अलीबाबा, क्लार्क, जीसीपी, टोनी, टाटा, ये सारे यूजर्स आपके उस पॉलिसी के अंदर में आ जाएंगे। मींस द पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द यूजर्स। ओके क्लियर? बट आई वांटेड टू सेग्रीगेट द पॉलिसी। We already decided as per the client requirement, we need to segregate the policy. Tata and Tony both are responsible to work for HR department. GCP and Clark user both are responsible to work for the sales department. Got it what I'm saying? Clark and GCP, ये बंदे ना, Clark and GCP, ये बंदे sales से हैं, ठीक है ठीक है, और ये दोनों बंदे जो हैं वो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। All right, हाँ जी and think about it. अब इन दोनों को पॉलिसी अलग देनी है, इन दोनों को हमने एक पॉलिसी डिसाइड किया है कि इनका कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक सीपी, और इन दोनों बंदों का जो है ना, हम रिसाइकल बिन हाइड करना है, हाइड बिन फ्रॉम डेस्कटॉप। ठीक है, बिल्कुल बेस सा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। अगर हम ये पॉलिसी क्लाउड पे लगाते हैं, दोनों पॉलिसी हम क्लाउड पे लगाते हैं, तो क्या हम ये पॉलिसी सेग्रीगेट कर पाएंगे दोनों के लिए? नहीं नहीं सर। आपने पूरे कंटेनर पे लगा दिया, दोनों पॉलिसी एचआर के लिए और सेल्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब यू आर नॉट एबल टू फाइंड द कंट्रोल पैनल फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द रिसाइकल बिन फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट एज वेल। आपको दोनों पॉलिसीज यहाँ पे नहीं मिलेगी एक्सेस। इज दैट करेक्ट? करेक्ट पॉलिसी को सेग्रीगेट करने के लिए यू हैव टू प्रोसीड विद द स्मॉल कंटेनर।
Yeah. आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कंटेनर यूज करना पड़ेगा। अब स्मॉल कंटेनर कौन सा है, स्मॉल कंटेनर में आते हैं आपके OU और साइट। साइट यहाँ पे लगेगी नहीं, साइट होती है दूसरे ब्रांच के लिए। तो हम यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 2 OU बनाएंगे, एक HR नाम का OU बनाएंगे और एक सेल्स नाम का OU क्रिएट करना पड़ेगा। HR के अंदर हम 2 बंदे रखेंगे, राइट, जो हमने पहले डिसाइड कर रखा है, टोनी और क्लार्क, टोनी और टाटा। और सेल्स के अंदर हमने 2 बंदों को रख रखा है, GCP और क्लार्क। इज दैट क्लियर? Yep. जी सर। अब जब सेग्रीगेट करेंगे ना, तो जो पॉलिसी आप यहाँ पे लगा रहे थे वो पॉलिसी उठा करके कहाँ पे लगा दोगे आप, HR के ऊपर हाइड बिन, Of sales. और सेल्स के ऊपर ब्लॉक CP। सेग्रीगेट कर दिया पॉलिसी। अब ये पॉलिसी हमने OU के ऊपर लगाई है ना, तो जो जिसके अंदर के यूजर्स हैं केवल उनके लिए एप्लीकेबल होगा। HR बंदे रिसाइकल बिन नहीं देख पाएंगे और सेल्स बंदे जो हैं कंट्रोल पैनल नहीं देख पाएंगे। ऑल राइट प्लीज। Yes. Yes. ठीक है, ग्रेट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर पार्ट जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं जीपीए प्रेसिडेंस, जिसमें हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। जीपीए प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना, कि कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। अभी हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले हम जीपीओ लगाएंगे अपने डोमेन के ऊपर, फिर जीपीओ लगाएंगे हम अपने इंडिविजुअल OU के ऊपर। क्लियर? Yep. बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी क्रिएटेड बिफोर। और ये हमारे पास यूजर्स हैं। अभी हमने कोई भी OU नहीं बनाया। ग्रुप पॉलिसी ओपन करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा gpmc.msc करके, ठीक है। ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन द पेज ऑफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ये हमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट डोमेन कंट्रोलर हमने स्टैब्लिश किया है cloud.com के नाम से, एंड वी जस्ट नीड टू अप्लाई द पॉलिसी ऑफ ओबरा cloud.com। लास्ट टाइम हमने एक पॉलिसी अप्लाई की थी ब्लॉक CP के नाम से, करेक्ट? The meaning of block CP, we don't want to authorize, we don't want to access kind of control panel. अब जिस कंटेनर के ऊपर ये पॉलिसी लगा देंगे उसके अंदर जितने भी यूजर्स रहेंगे, दे ऑल आर नॉट एप्लीकेबल टू एक्सेस द इंडिविजुअल सर्विसेज जो भी आपने अप्लाई किया है, ठीक है। कुछ कॉमन पॉलिसीज हैं, 8 से 10 कॉमन पॉलिसी हैं जो लगभग आपको हर टिकट में देखने को मिलेगी। जब भी जीपीओ से रिलेटेड टिकट आती है ना, वो सब में लगभग देखने को मिलेगी। All right, please. So I'm going to apply the policy to the cloud.com. राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं और नाम दे देते हैं डेमो जीपीओ। ओके किया। डेमो जीपीओ के अंदर हमने ओपन किया, डेमो जीपीओ को एडिट किया। एडिट करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब देखो, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है, एक यूजर कॉन्फ़िगरेशन है। Under the user configuration and computer configuration, again 2 different parts are available. One is policies and another is preferences. Right? Policy and preferences. Under the policy, 3 different options are available. Software setting, Windows setting and administrative template. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कैटेगरी डिसाइड की गई है। हर एक कैटेगरी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सॉफ्टवेयर सेटिंग में अलग आपको पॉलिसी देखने को मिलेगी, विंडोज सेटिंग में अलग पॉलिसी देखने को मिलेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में अलग पॉलिसीज देखने को मिलेगी, राइट? Correct.
ठीक है। प्रेफरेंसेस का यूसेज अलग है, प्रेफरेंसेस अपने आप में सेपरेट पॉलिसी कंटेन करके रखता है। इन सभी का 6 का कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया था, कितनी पॉलिसीज थे टोटल, 1985 पॉलिसीज, लगभग 2000 के आसपास पॉलिसीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे ना, तो ये सारी की सारी पॉलिसीज आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट इतना जरूरत नहीं रहती। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसिलिटी दे रखी है, आपको 20 से 25 पॉलिसीज आनी चाहिए, जो कि जिनका जिनका जो स्टेप्स है ना, जो जिनका जो पाथ है ना, वो आपका रटा होना चाहिए। कि कोई भी टिकट आए, अच्छा मैप टाइप करनी है, फटाफट से किया, मैप कर दिया। वॉलपेपर फिक्स करना है, सभी को एक ही जैसे वॉलपेपर देना है, वो पॉलिसी हो गई। यूएसबी ब्लॉक करना है, या फिर आपका सीएमडी ब्लॉक करना है, कंट्रोल पैनल के कुछ आइकन हाइड कर रहे, कंट्रोल पैनल के आइकन कुछ शो करने हैं, ये सारी एक्टिविटी आप अपने तरफ से, ये कॉमन पॉलिसीज है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। जी सर। चलो अभी हम यहाँ पे एक पॉलिसी छोटी सी लगा देते हैं। कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सॉफ्टवेयर सेटिंग, कंप्यूटर पॉलिसी, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम आते हैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में। प्रेफरेंसेस में बाद में देखेंगे, पहले पॉलिसीज में आते हैं। अब देखिए पहले सॉफ्टवेयर सेटिंग में कितना ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। गाइस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इसका काम आना चाहिए। ये क्या करता है ना, सॉफ्टवेयर सेटिंग में जो पॉलिसी दिखाई पड़ रही है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपने क्लाइंट्स पे रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। छोटी छोटी फाइलें जैसे गूगल क्रोम हो गया, बीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, टीम्स हो गया, आउटलुक हो गया, है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर आपको 50 मशीनों पे डिप्लॉय करने हैं, तो 1 बाय 1 करने का मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। राइट। 1 बाय 1 के केस में इट विल टेक मच टाइम। सो यू कैन प्रोसीड विद द, ग्रुप पॉलिसी। आप जीपीयू के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको जीपीयू के थ्रू मेंशन कर सकते हो। इज ऑल राइट प्लीज। यस। यस। तो इसके लिए पहले प्री रिक्विजिट डाउनलोड करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे। और 2022 की एक ना खासियत है जो पहले ऑप्शन में नहीं मिलता। अगर आप 2016 या 2019 का यूज करते हो ना, तो आपको एडीएमएक्स का फीचर्स नहीं था उसमें। 2022 और 2025 दोनों में, 2022 और 2025, ओके। इन दोनों वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, 22 और 25 दोनों वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑप्शन मिलता है एडीएमएक्स का। एनी आइडिया ADMX। एडीएमएक्स, कहीं पे नाम सुना हो आपने एडीएमएक्स का? नहीं सर। एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेम्पलेट है ना, एडीएमएक्स क्या करता है ना, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीएमएक्स, ये आपको टेम्पलेट डाउनलोड करके देता है। टेम्पलेट आपको बना बनाया ग्रुप पॉलिसी आपके पास रहती है। सो सर इस पे जो रहता है मतलब जेन्युइनली जो हम लोग टेम्पलेट जो मैनुअली करते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, तो वैसे ही टाइप का ना। बना बनाया टेम्पलेट आपके पास रहेगा, आपको सिर्फ अपलोड करना रहेगा बस। आप जैसे ही अपलोड करोगे, ये एक्सएमएल फाइल रहती है, एक्सएमएल फाइल रहती है, ठीक है ना। एक्चुअली जो एडीएमएक्स है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट एक्सएमएल फाइल। ओके। ठीक है। सो एडीएमएक्स फाइल आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ना आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो आपको कोई पाथ वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि विच इज रियली डिफिकल्ट टू लर्न द पाथ, है ना। पाथ को तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक यू नीड टू मेमोराइज द ऑल दिस स्टेप्स, देन यू आर एबल टू अप्लाई द पॉलिसी।
सो वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपने पास। ADMX फाइल है, उसको फटाफट से अपलोड किया और आपकी पॉलिसी इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, एक मैनुअल पॉलिसी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। सो इन केस ऑफ ADMX, व्हाट नॉट ADMX, अगर हम यहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर वो सारे बेसिक और कॉमन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है जो आप किसी कंपनी के लिए करना चाहते हैं। आपको विंडोज कंपोनेंट मिल जाएगा, आपको सिस्टम मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू के रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, शेयर्ड फोल्डर का मिल जाएगा, नेटवर्क से रिलेटेड, डेस्कटॉप, मतलब सबसे ज्यादा जो यूसेज होता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का होता है। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिसीज जो हम अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज जो हम अप्लाई करते हैं ना, वो हम इसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पैनल से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल गए हैं, प्रिंटर भी यहीं पे मिल गया आपको, डिस्प्ले भी यहीं पे मिल गया, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिल गया, प्रोग्राम फाइल का ऑप्शन मिल गया, रीजनल एंड लैंग्वेजेस जिसमें टाइमिंग की बात करते हैं वो भी मिल गया ऑप्शन। यहाँ पे हार्ड स्पेसिफिक है और सो स्पेसिफाइड है, दोनों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट मशीन है उस क्लाइंट मशीन पे केवल स्पेसिफिक ऑप्शन ही शो हो, जैसे ये अपने पास क्लाइंट मशीन है, कंट्रोल पैनल एक बार ओपन करते हैं इसका। आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, हम चाहते हैं केवल इसमें माउस दिखाई पड़े, कीबोर्ड दिखाई पड़े और फॉन्ट्स दिखाई पड़े, या आपने जो डिसाइड किया है। सो माउस, कीबोर्ड और फॉन्ट्स, ये तीन हम चाहते हैं कि दिखाई पड़े, बाकी की चीजें गायब हो जाए। बैक टू द सिस्टम और यहाँ पे शो ओनली स्पेसिफाइड आइटम, डबल क्लिक। क्या क्या डिसाइड किया था, इनेबल पे जाओ, आप शो पे जाओ। पहला हमने डिसाइड किया था माउस, दूसरा हमने डिसाइड किया था कीबोर्ड, राइट, और तीसरा डिसाइड किया था फॉन्ट्स। इज दैट करेक्ट? आप इनको चेक करो, तीनों को अप्लाई करो, ओके करो और बैक आ जाओ क्लाइंट पे। डोमेन पे पॉलिसी लगी है तो आप अपने क्लाइंट को किसी भी यूजर से लॉगिन करा सकते हो। जीपी अपडेट, ठीक है, ये तो हमने एडमिन से किया था, अब हम इसको करते हैं साइन आउट। चलो यहाँ पे एक बार हम जीपी अपडेट करते हैं। Control panel and let's see how many options we are able to find. Only 3 options that we decided before, है ना? ये तीनों हमने शो के लिए किया था, बाकी के ऑप्शन को हमने टच भी नहीं किया। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप दिखाना चाहते हो अपने कंट्रोल पैनल पे, केवल वही ऑप्शन आपको दिखाई पड़े। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था।
And now let's try to understand about कि specific department के लिए, right? अगर आपको specific department के लिए अगर यही task perform करना है तो उसके लिए क्या step होगा? Got it what I'm saying about the specific department का क्या मतलब है यहाँ पे? Sales वगैरह। ठीक है ना, HR डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, उनके लिए अगर हमें ये सेटअप करना है तो लाइक कैसे करेंगे? तो बेसिक से स्टेप है जो रिक्वायर्ड है, वी नीड टू मैनेज इट। बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम अपना डोमेन कंट्रोलर पे जाते हैं एंड डोमेन कंट्रोलर के अंदर लेट्स क्रिएट अ OU, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज यूज ऑफ OU? एनी आइडिया अबाउट व्हाट यू आर टू से एट अबाउट OU? TSA.MSC पे जाते हैं, OU क्या है? सर जैसे स्मॉल ग्रुप्स को हम कर सकते हैं, डोमेन पे तो लगाएंगे तो पूरा से HR सेल्स दोनों पे आ जाएगा, बट OU पे सिलेक्टेड एक ग्रुप बना के हम कर सकते हैं, मतलब उनको एक्सेस या फिर उनका ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, या फिर जैसे कि वॉलपेपर ना चेंज कर सके, या फिर प्रॉक्सी सर्वर। स्पेसिफिक OU का जो काम है ना, डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ कंटेनर। बिल्कुल OU या कंटेन, देखो ग्रुप का पार्ट अलग रहता है, कंटेनर्स का पार्ट अलग रहता है, क्योंकि ग्रुप कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट और कंटेनर जो है हमारा वो कंसीडर किया जाता है ऐसे लाइक एज हु रिस्पांसिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर ग्रुप एंड कंप्यूटर्स। कई सारे टास्क हैं OU के। about OU, and in case of about OU, which is categorized in two different part. एक ना built in OU होता है, have you idea about built in OU? So, What is the name of built in OU guys? नहीं पता सर। Create your own OU। दूसरा है आप अपना खुद का OU क्रिएट करो। built in OU which is really helpful, अभी जैसे ये GPO खत्म होगा ना, I'm going to guide you about admin center, Active Directory admin center का पार्ट। built in OU होता है जिसको हम बोलते हैं lost and found OU, have you idea about it? No sir। और बाकी क्रिएट बाय ऑन, तो आपकी मर्जी आप कौन सा OU क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्ट OU, डेमो OU, क्लास OU, HR OU, सेल्स OU, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यहाँ पे OU तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। And let's try to understand about the concept of lost and found OU पहले इसका, फिर हम अपना खुद का OU देखेंगे। लॉस्ट एंड फाउंड आने वाले क्लासेस में ना हम बात करने वाले हैं डोमेन रेप्लिकेशन की, और उम्मीद है कि आपको रेप्लिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डोमेन रेप्लिकेशन? डोमेन रेप्लिकेशन है क्या, मतलब एज पर द नेम सजेस्ट, कुछ एनी इनपुट दैट यू वांट टू शेयर? नहीं सर। एनी आइडिया प्लीज? No sir। डोमेन रेप्लिकेशन एक दो, ठीक है, मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। डोमेन रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेफिनेटली एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर, एक या पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई डोमेन कंट्रोलर में, देन यू नो दैट कि हम पूरे के पूरे क्लाइंट जो है हमारे वो
आइडियल बैठ जाएंगे, उनका कोई टास्क नहीं रहेगा। इस वजह से कोई सी भी कंपनी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंपनी, वो क्या करती है ना, अपने इन्वायरमेंट में एक से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर को स्टैब्लिश करती है ना। एक आपका ओके। जो होगा वो होगा पीडीसी, पीडीसी मतलब पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। उसके साथ साथ एक जोड़ा जाएगा एडीसी, जिसको अभी हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है ना। पहले इसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर बोला जाता था, बट अब इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोला जाता है। नंबर ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप जोड़ सकते हो, और ये आपस में ना रेप्लिकेटेड रहते हैं सर भी। यहाँ पे कोई चेंजेस किए, सबके पास चेंजेस चले जाएंगे। टू वेयर एप्लीकेशन है तो एडीसी में चेंजेस करोगे, वो आपके पेरेंट डोमेन कंट्रोलर में भी चेंजेस हो जाएगा। ओके। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? या यस। चलो आगे, अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन कभी फेल्ड भी हो जाता है, थिंक अबाउट इट। बहुत यूनिक टास्क है लॉस्ट एंड फाउंड ओयू का। मान लीजिए आपने यहाँ पे ना 25 यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, आपने यहाँ पे 25 यूजर क्रिएट कर रखे हैं। अब ये 25 यूजर, ठीक है, रेप्लिकेशन हो रहा था इन बिटवीन द रेप्लिकेशन, एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली पावर कट हुआ, नेटवर्क में कोई पिंग फेल आया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई। अगर उस दौरान पे रेप्लिकेशन चल रहा था, अगर उस टाइम पे रेप्लिकेशन चल रहा था, सो उस केस में कुछ जो यूजर इन बिटवीन थे ना, वो गायब हो जाएंगे दोनों मशीनों से। ओके। व्हाट इट व्हाट आई एम सेइंग? आप 25 यूजर यहाँ पे थे, आपने रेप्लिकेशन लगा रखा है एडीसी एडीसी के लिए, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब नॉर्मली वो हमें दिखी नहीं प्रॉब्लम, बट बैकएंड में पिंग फेल आ गया। और पिंग फेल हाँ आने जी। का मतलब है ना कि जो हमारी एक्टिविटी कनेक्टिविटी। करंट टाइम पे चल रही है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 यूजर जो है हमारे ना, वो ऑर्फन हो गए। ऑर्फन मतलब समझ रहे हो ना, वो ना पीडीसी के मेंबर हैं ना वो एडीसी के मेंबर हैं। अब ऐसे यूजर्स दिखेंगे कहाँ पे? उन सभी यूजर को कंटेन करने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड ओयू को बनाया गया है। ओके। ऐसे यूजर्स जो ऑर्फन हैं, जो किसी के मेंबर नहीं है, ना वो एडीसी में है अभी, ना वो पीडीसी में है, ऐसे यूजर्स को हम लॉस्ट एंड फाउंड ओयू में ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है, रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओके। जैसे ही डिस्क कनेक्टिविटी टूटती है तो वो ऑटोमेटिकली उधर चले जाते हैं। हाँ। ओके। ऑल गुड प्लीज। यस। बट इससे यूजर्स की सेटिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना उस टाइम पे? यूजर आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे ना, उस टाइम पे लॉगिन थोड़ी ना कर पाएंगे आप। अगर आपका यूजर किसी डोमेन का मेंबर नहीं है, तो आपके एफएसए में रोल मिलना बंद हो जाएगा ना। नहीं, बट वो ऑलरेडी डोमेन का तो यूजर पार्ट है ना, कहते हैं यूजर। नहीं है, कहाँ है वो? माइग्रेशन के टाइम पे ना, रेप्लिकेशन के टाइम पे डिस्कनेक्ट होने की वजह से ना वो सोर्स उनके मिलेगा ना डेस्टिनेशन मिलेगा। आपका मतलब है एग्जिस्टिंग यूजर्स की बात कर रहे हैं ना हम? जो रेप्लिकेट हो रहे थे, ओके। 25 यूजर थे, हमने रेप्लिकेशन लगा दिया, ठीक है। हम्म। 20 यूजर सक्सेसफुली हो गए, 5 यूजर के साथ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, ये सिर्फ रेप्लिकेशन के टाइम पे ही होगा जब हम रेप्लिकेट ये केवल करेंगे? रेप्लिकेशन के टाइम पे होगा, बाकी नहीं। हाँ, ओके। ओके। कुछ तो ये जो रेप्लिकेशन होती है सर, ये 24/7 होती है कि हमें ये पुश करनी पड़ती है अपनी तरफ से बार बार?
Is that okay about work of lost and found? हाँ जी सर। जी सर वो जो 5 यूजर जो वहां पर लॉस्ट एंड फाउंड पे गए, फिर उनको कैसे रेप्लिकेट करेंगे एडीसी पे, या फिर हमको फिर से पीडीसी हाँ से फिर हाँ एडीसी करना हाँ, पड़ेगा? ठीक है। अब आप जैसे विंडोज मशीन देखते हैं हम ना, तो विंडोज मशीन में एक आपका रिसाइकल बिन आइकन आता है, राइट? एज इट इज आपका जो ये लॉस्ट एंड फाउंड ओयू है ना, आप इनको बोल सकते हो कि ये रिसाइकल बिन के तरीके से काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लॉस्ट एंड फाउंड ओयू का। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? जी सर। यहाँ पे आपके यूजर्स आ जाएंगे लॉस्ट एंड फाउंड में, जो 5 यूजर गए थे। आप उनको राइट क्लिक करोगे और उनको मूव करा लोगे अपने रियल लोकेशन पे। बट ये बाय डिफॉल्ट अनेबल रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड का? नहीं नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा। इसको व्यू में जा करके एडवांस फीचर अगर आप गायब कर दोगे, ये गायब हो जाएगा। व्यू में जाओ, एडवांस फीचर पे जाओ, तभी आएगा। ये हाइड रहता है ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ऑलराइट प्लीज। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया लॉस्ट एंड फाउंड की बात हो गई। अब दूसरा, यूजर क्यों क्रिएट कर, ओयू की किस किस पर्पज के लिए क्रिएट करेंगे। मेन फंडा रहता है ओयू का मल्टीपल टास्क है भाई, एक दो टास्क नहीं है। पहला हम यूज करते हैं ओयू टू कॉन्फ़िगर व्हाट, जीपीयू। दूसरा, टू सिंक्रोनाइज यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेम AD to MS intra ID. Number third, apply policy comma permission and अगर कोई आपको डेलीगेशन करना है ना, इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो ये जीपीयू सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड वाला सिर्फ हमारा बिल्ट इन ओयू पे ही रहेगा, इसमें नहीं होगा जिसमें हम अपने नहीं नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड जो है बिल्ट इन है, वो हम नहीं क्रिएट करते। उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। चलो ये हो गया। अब फटाफट से हम एक ओयू बना देते हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओयू पे जाते हैं, नॉट ओयू पे, राइट फ्लिप पे जाओ, न्यू पे जाओ और ओयू पे क्लिक करो। यहाँ पे ओयू का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे HR डिपार्टमेंट। ठीक है, एक हमने HR डिपार्टमेंट बना लिया और एक हमने सेल्स नाम से। ठीक है, दो अपने पास ओयू हो गए। अब इनमें ना कुछ यूजर्स HR में रख लेते हैं हम। टोनी और इसको सेल्स में रख देते हैं। ठीक है, टोनी और टाटा को, और क्लार्क को, और अरे एक यूजर मल्टीपल ओयू का पार्ट हो सकता है? नो, मल्टीपल ग्रुप का पार्ट बना लो। अब मल्टीपल ओयू का पार्ट नहीं बन पाएगा, because whenever we right click on our user it gives us a option of add to the group। लेकिन अगर आप मूव करते हो ना, तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे रखना चाहते हो, लिफ्ट एंड शिफ्ट हो जाएगा ना। फिर वो जब आप मूव करोगे तो वो लिफ्ट एंड शिफ्ट का पार्ट आ जाएगा कि एक जगह से हटाओ और दूसरी जगह पे उसको टैग कर सकते हो। ओके। इज दैट क्लियर प्लीज? जी सर। चलो अभी हम फटाफट से बैक आ जाते हैं और जो हमने पहले डिसाइड किया था
कि डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी तैयार करते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज पॉलिसी तैयार करने के लिए वी जस्ट नीड टू ओपन gpmc.msc, है ना। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आप देखिए एचआर और सेल्स दोनों आ गए। एचआर में 2 यूजर थे, तो मैं ये जो पॉलिसी लगाई थी ना कंट्रोल पैनल वाली, ये पॉलिसी उठा करके एचआर में लगा देते हैं। तो राइट क्लिक करोगे, लिंक एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे जाओगे, आप जीपीओ डेमो जीपीओ को अप्लाई कर दोगे। राइट क्लिक करते हैं, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू लिंक विद डोमेन कंट्रोलर। एचआर से कर दिया तो मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को हम आप ब्लॉक करना चाहते हैं, करेक्ट। अब इसके अंदर जो यूजर्स है ना, उनका जो पॉलिसी आपने बनाया है हाइड स्पेसिफाइड सो स्पेसिफाइड आइटम, केवल वही आइटम दिखाई पड़ेंगे। सेल्स में एक नई पॉलिसी बनाने वाले हैं हम लोग, हाइड रिसाइकल बिन, ठीक है। ये हम दूसरी पॉलिसी लगा रहे हैं, ये केवल सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके एडिट करते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, पॉलिसीज में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाते हैं, और यहाँ पे क्या करना है हमें, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, डबल क्लिक करो, एक्टिवेट कर दो इसको। अब दोनों डिपार्टमेंट के जो यूजर्स है ना, अलग अलग पॉलिसी कंटेन करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट में टोनी और टाटा यूजर अवेलेबल हैं। ये दोनों बंदे कंट्रोल पैनल के केवल सेलेक्टेड आइकन ही देख पाएंगे, बट उनका रिसाइकल बिन रहेगा। बाकी जो बंदे हैं, जीसीपी की बात करें, और सो जीसीपी यूजर जो है वो रिसाइकल बिन के आइकन को देख नहीं पाएगा, बट कंट्रोल पैनल फुल्ली एक्सेसिबल रहेगा। इज ऑल राइट प्लीज। जी सर। यस सर। पॉलिसी हमने लगाई दी है, बैक टू द क्लाइंट मशीन एंड लेट्स ट्राई टू ओपन आवर क्लाइंट कंप्यूटर। जीसीपी है हमारा, जीपी अपडेट चलाते हैं हम। चलो लेट मी ट्राई टू चेक। जीसीपी से लॉगिन किया है, जीसीपी पे कौन सी पॉलिसी अप्लाई की थी हमने? जीसीपी किसका मेंबर था? हेलो। आई थिंक जीसीपी उसका था, एचआर का, सेल्स का था। सेल्स। जीसीपी और क्लार्क सेल्स का है, और एचआर का टोनी और टाटा। सेल्स के लिए हमने क्या किया था, हाइड रिसाइकल बिन ना। यस सर। चलो देखते हैं। क्लार्क से लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है।
Are you able to see recycle bin icon on desktop? No. Are you able to access control panel? All the icon of control panel क्या मिलेगा हमें? हाँ जी मिलेगा. इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एचआर डिपार्टमेंट. इसको तो सारे आइकन्स दिखेंगे. Okay. बट अगर हम यहीं पे इस मशीन को एक बार फिर से लॉग आउट करते हैं, साइन आउट करते हैं और ट्राई टू एक्सेस विद द हेल्प ऑफ टाटा या टोनी यूजर से, तो मे बी की रिसाइकल बिन तो दिख जाएगा, बट आपको कंट्रोल पैनल के आइकन्स, सारे आइकन्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, राइट? तो अभी हम लॉग इन करने वाले हैं टाटा यूजर से एंड ट्राई टू एक्सेस. सर ये अपडेट नहीं किया इसीलिए. Is that okay about according to the policy that we set up applicable है? हेलो. नहीं सर, आपने पॉलिसी अपडेट नहीं किया है सर. नहीं, सी, बड़ी कंपनी में पॉलिसी अपडेट की कमांड चलाना मैंडेटरी नहीं है. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट. जब आप एज ए सिस्टम एडमिन किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना, तो नो नीड टू डिस्कस विद एनी क्लाइंट कि भाई आप उनसे रिक्वेस्ट भी करोगे कि आप जीपी अपडेट चला दो, है ना? और पॉलिसी के लिए जो बफर टाइम आप लेकर चलोगे ना, वो हाफ एन आवर का. Okay. आप जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे उसका आधे घंटे का बफर टाइम लेकर चलोगे, कि इमीडिएटली तो नहीं, बट आधे घंटे बाद आपको ये पॉलिसी का जो है ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा. बफर टाइम हम कर सकते हैं कम, एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है यहाँ तक. एनी क्वेश्चन प्लीज? सर पूछा था मैंने कहा बफर टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं. कम करना? हम्म. नहीं, दिस इज ए स्टैंडर्ड. Okay. माइक्रोसॉफ्ट ने ना जो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है वो 30 मिनट का, मतलब उसके पहले आप कोई टिकट माइक्रोसॉफ्ट से रेज नहीं कर सकते. यू हैव टू वेट अप टू 30 मिनट. उसके बाद पॉलिसी नहीं लगती, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. Okay. चलो, ये हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की डायरेक्टली टू द डोमेन, डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट पे. लेट्स टॉक अबाउट द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. सो अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड द अनदर ऑप्शंस रिलेटेड टू जीपीओ मैनेजमेंट. और अगला पॉइंट है ब्लॉक एंड इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स. बट उसके पहले लेट मी क्लियर द डाउट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट प्लीज लेट मी नो, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. सर टेम्पलेट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वो हमारे पास ना हो? टेम्पलेट एडीएमएक्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, अगर वो नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास सर्वर 2019 चल रहा है तो हमें खुद क्रिएट करने पड़ेंगे टेम्पलेट्स, राइट?
नहीं, उसमें ऑप्शन जो टेम्पलेट का है ना, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो उसमें तो या हम खुद अपना हाँ, यू हैव टू क्रिएट द मैनुअली, यू हैव टू क्रिएट इट okay, मैनुअली। तो उसका डिफरेंट प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। यू हैव टू ओके। फॉलो द प्रोसेस, देन वी आर एबल टू सेट अप इट। ओके, तो आप बताओगे आप हमें। कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा पार्ट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। बाकी अदर कोई क्वेश्चन प्लीज। नहीं अभी तो नहीं। यहाँ तक ठीक है, राइट? सो एक बार हम ये कंपोनेंट क्लियर कर ले, जो कंपोनेंट हमने मेंशन किया था इसमें 6-7 पॉइंट। उसके बाद फिर हम बैकअप के बाद टेम्पलेट पे आएंगे, क्योंकि ना एक और यहाँ पे पॉइंट है। जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो ऑन प्रोमाइसेस से, और सेम पॉलिसी अगर आपने इंट्यून से इंप्लीमेंट की, तो वो आपकी पॉलिसीज जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। सो हाउ वी कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्शन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको कॉन्फ्लिक्ट होने वाली पॉलिसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलो फिलहाल अभी छोटे छोटे कंटेंट पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेन पॉइंट्स। इज दैट ओके? यस सर। तो जो आप इंट्यून वाली पॉलिसीज की बात कर रहे थे, तो मतलब कि इस डुप्लीकेशन ना हो हमारी पॉलिसीज में इंट्यून वालों हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको लाइक एज अ काइंड ऑफ, आई डोंट वांट टू परफॉर्म द टास्क, आई डोंट वांट टू लाइक एज सेट अप एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्शन, क्योंकि सेम पॉलिसी आपने ऑन प्रोमाइसेस से लगा दी और सेम पॉलिसी आपने क्लाउड से लगा दी, तो वो ओके। दोनों चीजें क्या होंगी? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उस केस में हम कुछ सेटिंग्स करते हैं इसमें। नहीं, वो क्लाउड पे ही होगा। अच्छा, वो क्लाउड पे होगा। चलो नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड। अगला जो पॉइंट है अपने पास, वो है ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स। ठीक है। सो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, थोड़ा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक सिनेरियो हम आपको बताते हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स। एक डोमेन हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है विद नेम ऑफ cloud.com। ठीक है, ये हमने cloud.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया। अब ये cloud.com के साथ साथ ना, यहाँ पे हमने कुछ OU भी बना रखे हैं, राइट? वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ OU विद नेम ऑफ HR डिपार्टमेंट और विद नेम ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। पॉलिसी हमने लगाई है, वो दोनों पॉलिसीज हमने लगा दी है गलती से, HR के लिए अलग और सेल्स के लिए हमने अलग लगा रखी है। अगर हम इन दोनों पॉलिसीज को हाइड बिन और ब्लॉक कंट्रोल पैनल, अगर हम ये दोनों पॉलिसी डायरेक्टली डोमेन पे लगा देते, तब क्या होता? सर जितने यूजर है सबका वही हो जाता सेम, मतलब रिसाइकल बिन भी ब्लॉक हो जाता और सीपीयू भी ब्लॉक हो जाता। चाहे वो OU के मेंबर हो या डायरेक्टली डोमेन में हो, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ। ऐसा ही था कुछ? हाँ जी। यस। डोमेन के भी मेंबर के ऊपर लग जाती पॉलिसी, और जो OU के मेंबर हैं उनके ऊपर भी पॉलिसी लग जाती, करेक्ट? करेक्ट। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है ना, ब्लॉक इनहेरिटेंस का यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने? अब क्लाइंट कहता है कि
एचआर डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोल पैनल को ब्लॉक रखो, अप्लाई पॉलिसी फॉर ब्लॉक सीपी, समझ रहे हो? और दूसरे वाले को बोलता है, सेल्स को बोलता है अप्लाई पॉलिसी फॉर हाइड बिन। दोनों को सेग्रीगेट करना है। ओके सॉरी, अप्लाई पॉलिसी फॉर हाइड रिसाइकल बिन प्लस ब्लॉक सीपी, दोनों पॉलिसी अप्लाई करनी है। इज दैट ओके? किस पे? सेल्स पे? ओके सेल्स के ऊपर दोनों पॉलिसी दो अप्लाई कॉल। होनी है और एचआर डिपार्टमेंट पे सिर्फ एक पॉलिसी अप्लाई करनी है। ओके और दोनों पॉलिसी आपके मेन कंटेनर पे लगी है अभी इस टाइम पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स कमिंग टू द पिक्चर। बहुत ही बेसिक सा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर एक पॉलिसी हमने लगा रखी है, वो है ब्लॉक कंट्रोल पैनल, और सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर दोनों पॉलिसी को हमें अप्लाई करना है। करेक्ट? अब इस पार्ट को अचीव करने के लिए, इस टास्क को अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस। अब अगर आप इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दोगे तो आपकी जितनी भी पॉलिसीज है ना वो बंद हो जाएंगी, इस पे काम ही नहीं करेंगी एचआर डिपार्टमेंट के लिए। ऑलराइट प्लीज। Yes. बट अगर आपने इस पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक किया तो ये आपको इनफोर्स का ऑप्शन दे देगा। डोमेन लेवल पे? नहीं, पॉलिसी का ना। हाँ, डोमेन पे पॉलिसी लगी है। अगर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं ना तो ये हमें ऑप्शन किसका दे देगा? ये हमें ऑप्शन दे देगा टू इनफोर्स्ड। इनफोर्स। ओके ठीक है? इनफोर्स का मतलब है इट विल बाईपास द ब्लॉक इनहेरिटेंस सर्विस। ओके Any question, any doubt, please? सर थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को यहाँ पे कि हम यहाँ पे पॉलिसी कहते डोमेन पे लगा रहे हैं या हम ओयू पे लगा रहे हैं? नहीं, डोमेन पे लगाई है ना, पहले तो लगा रखी है हम। पॉलिसी हमारी डोमेन पे रहेगी। ओके तो फिर ये ओयू पे एचआर और सेल्स पे कैसे जा रही है? जब पॉलिसी हम मेन कंटेनर पे लगाएंगे डेफिनेटली इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो ये तो डबल मेहनत नहीं होगी हमें? हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट। ठीक है? जो पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, आप जितना कम जगह पे पॉलिसी अप्लाई करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर पाओगे पॉलिसी को। राइट अगर आपने पॉलिसी ये प्लान किया कि नहीं हम ओयू के ऊपर लगा करके मैनेज कर लेंगे, 100% आने वाले टाइम पे ना इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है उन पॉलिसीज को हैंडल कर पाना, उन पॉलिसीज को मैनेज कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। इस वजह से हम पॉलिसी को एक ही जगह पे रखते हैं, डोमेन पे? ज्यादातर डोमेन पे। फिर ब्लॉक अच्छा इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स की मदद से इनको क्या करते हैं, चेंज करना या कोई भी एक्टिविटी करना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। राइट तो हमें उधर जाके तो नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, लिंक करनी पड़ेगी ना पॉलिसी इसके अंदर जाके?
ओयू के किसकी? अंदर? ना 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 ना, ओयू ऑलरेडी इसका मेंबर है, तो मतलब ही नहीं बनता। ओके, मे बी क्लियर? शायद प्रैक्टिकल करें तो थोड़ा क्लियर होगा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, धीरे धीरे हम पॉइंट पे आ रहे हैं। बैक टू द जीपीओ मैनेजमेंट, जो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है। डोमेन कंट्रोलर पे गए, और यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे ना दोनों पॉलिसीज को हम कहाँ पे अप्लाई कर देते हैं? जीपीओ वाली पॉलिसी को, इनको उठाओ, डोमेन पे राइट क्लिक करो, लिंक एंड एग्जिस्टिंग पे जाओ, ये दोनों बंदों को उठा लो। अब इन दोनों को अप्लाई कर दो अब डोमेन पे। हो गए? यहाँ से कर दो रिमूव, इंडिविजुअल यूज ओयू से ना इनको हटा देते हैं, बिकॉज हमने प्लान किया है कि ओयू पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा अलग अलग, इसलिए इनको डोमेन पे लगा दो। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी डोमेन पे लगने की वजह से ये सब पे होनी चाहिए। जितने भी यूजर्स हैं सब पे लग गई। मतलब अगर आप एचआर पे यूजर के एचआर यूजर को लॉगिन करोगे, सेल्स यूजर को लॉगिन करोगे, ना आपको रिसाइकिल बिन देखने को मिलेगा, ना ही कंट्रोल पैनल का एक्सेस मिलेगा। इज दैट करेक्ट? सो करेक्ट। डू वन थिंग, एक बार मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि रीस्टार्ट करने से पॉलिसी जल्दी से रिफ्रेश होती है। और ये रीस्टार्ट और जीपी अपडेट फोर्स, ये सब हम अपने ट्रेनिंग में केवल यूज करते हैं। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रीस्टार्ट तो कभी नहीं यूज करेंगे, है ना? हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे जीपी अपडेट फोर्स का ओके, या जीपी अपडेट का। एचआर का डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे थे? क्लार्क। टाटा और टोनी। रिसाइकिल बिन आइकन गायब हो चुका है। कंट्रोल पैनल भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, दोनों पॉलिसीज हमारी काम कर रही हैं। और अगर हम दूसरे वाले पॉलिसी पे काम करते हैं ना, दूसरे वाली यूजर्स को लॉगिन करते हैं, तो उसके साथ भी सेम कंडीशन होगी। ठीक है। ठीक है, सो अब हम अगर इसके दूसरे यूजर से लॉगिन करें, क्लार्क यूजर या जीसीपी यूजर से, तो सेम। रिसाइकल बिन गायब, और
अब अगर आप किसी भी ओयू के ऊपर जो ब्लॉक इनहेरिटेंस का ऑप्शन है ना, वो ओयू का पार्ट है। अगर हम इसमें ना, चलिए एचआर डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट पे राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देते हो, तो व्हाट हैपन, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? वो पॉलिसी बाईपास हो जाएगा, मतलब जो भी लगा होगा वो वर्क नहीं करेगा। जितने भी यूजर्स हैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, वो आई थिंक फ्री हो जाएंगे। जी सर। मीन्स उनके ऊपर कोई भी पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होगी। तो एचआर डिपार्टमेंट में है टाटा एंड टेलनेट, टाटा एंड टोनी। बस इनको करते हैं एक बार रीस्टार्ट टू गेट अ इमीडिएट रिजल्ट। तो इससे तो सारी पॉलिसीज बाईपास हो गई ना सर, कि नहीं? सॉरी, इससे जब हम वो करेंगे तो इससे तो सारी जितनी भी डोमेन लेवल पे पॉलिसीज है वो सारी बाईपास हो जाएंगी ना, तो वो हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। तो फिर हाँ हमारा नहीं आएंगे ना, इन्फोर्स भी तो है, इन्फोर्स भी तो है ना, उसका भी हम यूज करेंगे, दोनों को कंबाइन करके करेंगे। रिसाइकिल भी ना आ गया, और कंट्रोल पैनल देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हमें कंट्रोल पैनल के भी, ठीक है। मतलब आपकी कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। अब जो पॉलिसी आपको लगानी है ना, हमें कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी थी, तो अब जिस पॉलिसी को लगाना चाहते हैं फोर्सफुली, सिर्फ उस पे राइट क्लिक करो, सिर्फ उसी पॉलिसी पे राइट क्लिक करो और इन्फोर्स कर दो। तो ये जहाँ पे भी लिंक होगी वहां पे वो दोबारा से अनेबल हो जाएगी, आपका कहने का मतलब ये है? अब ये फोर्सफुली इस पे लॉक बन गया है, इसका मतलब इसके ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये जहाँ जहाँ पे लिंक है जिस जिस ओयू पे, वो वहां पे काम करनी शुरू हो जाएगी फोर्सफुली हो दोबारा। जाएगी, फोर्सफुली अप्लाई हो जाएगी। तो अग एच, हाँ बोलो। ये सर्वर रीस्टार्ट पे स्टिल रहती हैं सेटिंग्स के हट जाती हैं नहीं नहीं, दोबारा ये करनी पड़ती परमानेंट है, ये परमानेंट सेटिंग्स है ना, है? ओके ऐसा ओके कुछ नहीं है ये टेम्परेरी बेसिस की, हाँ जब तक आपका मशीन लॉग इन है नहीं। दिस इज द परमानेंट सेटिंग, जीपी अपडेट। स्लैश। और इस पे रिसाइकल बिन तो चलो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट केवल कंट्रोल पैनल की पॉलिसी हमें अप्लाई होनी चाहिए इस पे। ओके सही है, कंट्रोल पैनल पॉलिसी इज एप्लीकेबल, इज दैट क्लियर प्लीज? यस सर। ठीक है। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स का। ओके। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लें यहाँ पे। हाँ जी सर। ओके। रैप अप कितने बजे करेंगे हम? वैसे हमें 3 बजे करना है, क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन है ना, हाँ जी हाँ जी, तो कोई टाइम इशू थोड़ा सा कम ही मिल पाता है। नहीं। ठीक है सर। सर मेरा वो लास्ट में इंस्टॉल, नहीं नहीं, क्या क्या कर लिया आपने? मैंने सिर्फ आईएसओ ही डाउनलोड किया और कुछ नहीं किया। VMware वर्कस्टेशन है आपके पास? नहीं मैं आपको भेजता हूँ, आप उस पर इंस्टॉल करो, है ना। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक भेजता हूँ। पर।